बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुरू किए गए मंसूबे रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे बहरान से बचा लिया, क्योंकि दोस्त ममालिक ने पहली बार मदद का हाथ बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जबकि सियासी सूरत हाल मौजूदा सेटअप को IMF की शराइत मानने की इजाज़त नहीं दे रही। इस वक्त अगर रोशन डिजिटल अकाउंट ना होते तो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर नाजुक मरहले में होते। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि फौज को सियासत में मत घसीटें। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ISPR के सरबरा ने जारी करदा बयान में कहा है कि अभी हमने तफसीली बयान जारी किया है कि कुछ दिनों में सियासी लीडरशिप की तरफ से बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। DG ISPR के मुताबिक हमारी तमाम लीडरशिप का अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस है। हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। आर्मी चीफ एक बहुत अहम ओहदा है। जेल जाने और जान की कुर्बानी देने को तैयार हूं, लेकिन अमरीकी गुलामी कबूल नहीं, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जब हमें साजिश का इल्म हुआ तो जो लोग साजिश रोक सकते थे इनको बताया कि बड़ी मुश्किल से मुल्की मैशियत को संभाला है। आसफ अली जरदारी का नैब में इस्लाहात का कहना क़यामत की निशानी है। जेल जाने और जान की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन अमरीकी गुलामी कबूल नहीं। हमारे मुल्क में फैसला कुन सूरत हाल है। आइंदा दिनों में बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। मैंने फैसला किया है कि ये सियासत नहीं बल्कि जिहाद है। ये वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है। शुमाली कोरिया की जानिब से 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का कामयाब तजर्बा, जापान और जनूबी कोरिया की तस्दीक। शुमाली कोरिया ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा किया है। जापान और जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के तजर्बे की तस्दीक कर दी। जनूबी कोरियाई फौज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने कम फासले तक मार करने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जो पियांगयांग के इलाके सीनान से फायर किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल जापानी समंदर की जानिब दागे गए। जापानी कोस्ट गार्ड ने शुमाली कोरिया के तजर्बे के बाद जहाज़ों को वार्निंग जारी कर दी। शुमाली कोरिया का किया गया हथियारों का ये 16वां तजर्बा था। फिनलैंड ने अपनी मुल्की सिक्योरिटी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली लाते हुए नेटो में बाकायदा शामिल होने का फैसला कर लिया। इस हवाले से आज फिनलैंड के सदर और वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि फिनलैंड यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अशरों से जारी अपनी गैर फौजी वाबस्तगी की हामिल सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दीली ला रहा है। दोनों रहनुमाओं ने अपने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो फिनलैंड की नेटो में शमूलियत की भरपूर हामी है और इस हवाले से मुल्क के अंदर जिन कवानीन की तब्दीली की ज़रूरत है इन्हें जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने नया सोशल सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस समाजी इमदादी प्रोग्राम के तहत मुलाजमत से महरूम अफराद को माहाना रकम मिलेगी। सोशल सपोर्ट स्कीम जनवरी 2023 से नाफिज की जाएगी। स्कीम ना सिर्फ अमराती शहरियों को बल्कि गैर मुल्कियों के लिए भी होगी। स्कीम के तहत मुलाजमीन को 40 से 100 दिरहम की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगी। नए सोशल सपोर्ट प्रोग्राम का हसूल रजा कराना होगा। मुलाजमीन अपनी मर्जी से ज्यादा बड़ी रकम की इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकेंगे। सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको दुनिया की कीमती कंपनियों में सरे फहरिस्त आ गई। सऊदी अरब की कंपनी अरामको अमेरिकी टेक्नोलॉजी एप्पल कंपनी को भी पीछे छोड़ते हुए एक मरतबा फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिसकी मलकियत 465 खरब पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ गई है, जबकि एप्पल की मालिक 454 खरब पाकिस्तानी रुपए है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस अरामको के हसस इस साल अब तक 27% बढ़ चुके हैं।
भारत में शदीद गर्मी के बायस प्यासे परिंदे आसमान से गिरने लगे। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुख्तलिफ इलाके गर्मी की शदीद लहर की लपेट में हैं। भारतीय रियासत गुजरात में रोजाना पानी की कमी के बायस आसमान से गिरने वाले दर्जनों परिंदे उठाए जा रहे हैं। इमदादी कारकुनान का कहना है कि शदीद गर्मी से मुतासर होने वाले परिंदों में कबूतर, चीलें और तोते शामिल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सालाना आइस हॉकी मैच में शिरकत न करने के बाद इनकी सेहत से मुतल्लिक क्यास आराइयाँ की जा रही हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आइस हॉकी के शौकीन और खिलाड़ी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सालाना आइस हॉकी मैच में शरीक नहीं हुए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पाबंदी से आइस हॉकी मैच में शिरकत करते हैं। तहम 2012 के बाद ये पहला मौका है जब उन्होंने मैच में शिरकत नहीं की। गैर मुल्की साजिश के खिलाफ तहकीकाती कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस खुद करें, सदर मुमलिकत की दरख्वास्त। सदर मुमलिकत का चीफ जस्टिस के नाम लिखा खत सामने आ गया। आरिफ अलवी ने कहा है कि गैर मुल्की साजिश के खिलाफ तहकीकाती कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमत गिराने की गैर मुल्की साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की गरज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था, जिसका मतन सामने आ गया है। इसराइल ने 4000 से ज़ायद गैर कानूनी आबादकारी की मंजूरी दे दी। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 4000 से ज़ायद बस्तियों की तमीर की मंजूरी दे दी। मगरबी किनारे में सैकड़ों फ़लस्तीनियों को बेदखली के खतरे का सामना है। फौज की जाने से मकानात मसामार करने के एक दिन बाद गैर कानूनी आबादकारी का मुखालिफ वाच डॉग ग्रुप पीस नाउ की एक ओहदेदार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि हुकूमत ने एक इजलास में 4427 गैर कानूनी यहूदी हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा है कि इसराइल अपने कब्जे को तकवीत देने के दौरान अपनी तबाही की जानिब एक और कदम बढ़ गया है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा डॉलर 192 रुपए से तजावज़ कर गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अमरीकी डॉलर 192 रुपए से तजावज़ कर गया है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इंटरबैंक में डॉलर 191.77 रुपए और ओपन मार्केट में 192 रुपए से तजावज़ कर गया। फ्रांस ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान में इंतशार और फसाद फैलाने के जुर्म में कैद हुए 2 यूरोपियों की रहाई का मुतालबा कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी वजारत खारजा ने बयान दिया, जिसमें कहा गया है कि हमारे 2 शहरियों को ईरान में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें फौरी रहा किया जाए। हुकूमत इस बेबुनियाद गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करती है, लिहाजा दोनों शहरियों को फौरी वतन वापसी की इजाज़त दी जाए। रानिल विक्रमसिंघे 6ठी बार श्रीलंका के वज़ीर आज़म मुकर्रर। 5 बार श्रीलंका के वज़ीर आज़म रह चुके रानिल विक्रमसिंघे को मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए एक बार फिर वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये तकर्रीर सियासी और माशी बहरान के दरमियान हुई है, जिसने पूरी कौम को अपनी लपेट में ले रखा है। विक्रमसिंघे जो 73 साल के हैं ने सदारती दफ्तर में सदर राजा पाकसे के सामने अपने ओहदे का हलफ उठाया है, जबकि सदारती तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया है कि आज काबीना की तकर्री का इम्कान है। बरतानिया का सऊदी शहरियों के लिए ई वीज़ा लाने का ऐलान। बरतानिया ने 1 जून से सऊदी अरब के शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जारी करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में मुकीम बरतानवी सफ़ीर ने ट्विटर पर वीडियो पैगाम देते हुए कहा है कि 1 जून से कोई भी सऊदी शहरी ऑनलाइन वीज़े की दरख्वास्त देने का अहल होगा। इस वीज़े से सऊदी शहरी बरतानिया में 6 माह तक क़याम कर सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये इक़दाम एक बड़ी बेहतरी है जो दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाहिश से हम आहंग है।
भारत में हुकूमती हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 2 पायलट्स हलाक हो गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि हेलीकॉप्टर हादसा स्वामी विवेक नंदा एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ रायपुर में पेश आया। हलाक होने वाले पायलट की शिनाख्त कैप्टन पंदा और कैप्टन श्रीवास्तव के नामों से की गई है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान पेश आया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।